हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 9th क्लास का व्रत कर रहे हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दी है, तो चलते हैं अब हम एक्सरसाइज 9.2 पर। एक्सरसाइज 9.2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो व्रत हैं। एक 5 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो व्रत हैं। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया। इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर दे दिया, ये 3 सेंटीमीटर दे दिया और इससे हमने इसे मिला दिया। तो ये हो गया हमारा O, ये O डैश, ये A, ये B, ये C। ठीक है, ये वाली दूरी जो है O डैश, केंद्र के बीच की दूरी बुक वाले ने 4 सेंटीमीटर दी है। हम इसको दो हिस्सों में मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ये वाली दूरी जो है ये x है, माना OC बराबर x। तो CO डैश, बाकी का जो बचा भाई, ये पूरा जो है आपका 4 सेंटीमीटर था। यहां से यहां तक, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर था। इतना हिस्सा जो है हमने x मान लिया, तो बाकी का जो हिस्सा बचा वो 4 माइनस x हो गया। क्लियर? अब इसमें दो समकोण त्रिभुज ले लिए हमने। सबसे पहले त्रिभुज OAC में, इस वाले त्रिभुज में ये छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है आपको भाई, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें फार्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। OA ये हो गया 5 का वर्ग, AC पता नहीं हमें, ठीक है, प्लस OC ये x का वर्ग हो गया। तो यहां से हम AC का वर्ग निकालेंगे, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरह से हम इधर वाला हिस्सा लेंगे, त्रिभुज ACO डैश में। अब इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का वर्ग AO डैश का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस CO डैश का वर्ग। ठीक है, AO डैश कितना है? 3 का वर्ग, AC का वर्ग हमें पता नहीं, ये कितना हो गया? 4 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, अब यहां से इसको इधर ले आएंगे तो AC स्क्वायर बराबर हो गया 3 माइनस 9, 4 माइनस एक्स का वर्ग हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में क्या है? AC का वर्ग। समीकरण 2 में क्या है? उसमें भी AC का वर्ग है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा AC का वर्ग क्या है? 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहां हो गया 9 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया हमारा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और ये आ गया हमारा 9 माइनस 16 प्लस 8x हो गया। 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 इधर आके, तो ये हो जाएगा हमारा 25 बराबर 9 में से 7 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 7 प्लस 8x। इसको इधर ले जाएंगे, 25 और 7 32 बराबर 8x, 8 चौक 32 यानी x बराबर 4 आ गया। अब यहां ध्यान से देखिए, ये यहां से यहां तक पूरा 4 था, जबकि हमारा x का मान ही 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो AO डैश बिंदु है, ये AO डैश नहीं है, ये AC। ठीक है,
ए ये वाला जो चित्र है, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाला हिस्सा, इसका मतलब है दूसरे बिंदु का जो केंद्र है वो यही है। इसका तो यहां हो गया, और दूसरे बिंदु का जो इस वृत्त का है ये केंद्र यही है, यानी वृत्त ये छोटा सा है, इस तरह का है। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया आपका 5 और ये वाला हो गया आपका 3, इस तरह से, और ये है आपका 4, और उसने ये ए, ये सी, ये ओ, और ये जो ओ डैश है, ओ डैश और सी एक ही बिंदु हो गया। बात समझे? देखो यहां से यहां तक हमने 4 मान के हम क्वेश्चन को कर रहे थे, हमारा x का मान ही 4 आ गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये कोई बिंदु नहीं है, ये वाला हिस्सा 0 है, यानी ये वाली जो लाइन है ए ओ डैश, वो ए ओ डैश ना होकर ए सी ही है, इस तरह से हो गया। तो ए ओ डैश बराबर ए सी बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है उभयनिष्ठ जीवा यानी ए बी पूछी है, ए बी, और ए बी क्या है? 2 गुणा ए सी, 2 गुणा 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को दोबारा समझें। क्वेश्चन में क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि 2 वृत्त हैं जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 5, इसकी त्रिज्या 3 है, और ये वृत्त जो है इसे 2 जगह स्पर्श करता है। ठीक है, हमने क्या करा? इस लाइन को नीचे तक मिला दिया और ये मिला दिया। इस तरह से हमारे पास ये 2 त्रिभुज तैयार हो गए। मैं इस चित्र को अलग से निकाल के दिखा रहा हूं आपको, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये ओ डैश, और ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये सी, और यहां बी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हमने ये वाला समकोण त्रिभुज लिया था, एक बार हमने ये वाला समकोण त्रिभुज लिया, ये 5 है, ये 3 है, ये x है, और ये वाला 4 माइनस x है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा x का मान 4 आ गया, यानी ये जो दूरी हमने 4 मानी थी वो ये दूरी ये ना होकर इतनी है, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। तो ए ओ डैश ए सी के बराबर है, जो कि 3 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा? हमसे ये लाइन पूरी पूछी थी, जो इसका जस्ट डबल है, यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्लियर? चलते हैं दूसरे सवाल पे। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, एक वृत्त है हमारे पास, इसमें 2 जीवाएं हैं, 2 जीवाएं हैं, ये ए बी सी डी, ये पी मान लो। ठीक है, इसने कहा एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसकी 2 जीवाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को पी पर काटती हैं, और ए बी बराबर सी डी, ये दिया है। ठीक है, 2 जीवाएं बराबर हैं। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है एपी पीडी के बराबर है, एपी बराबर पीडी, और सीपी बराबर बीपी या पीबी। ठीक है, उसने कहा उभयनिष्ठ सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है, यानी इस जीवा के खंड क्या हो गए? एबी के 2 हिस्से हो गए एपी और पीबी, और सीडी के 2 हिस्से हो गए सीपी और पीडी। तो बड़े वाला बड़े वाले के बराबर, छोटे वाला छोटे वाले के बराबर है। ठीक है, ये दिया है, ये सिद्ध करना हो गया। इसके बाद रचना में हमने क्या करा? ओ से ए बी पर और ओ से सी डी पर लंब डाल दिया, ओ से ओ एम व ओ एन लंब डाला, लंब डाला।
और ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया। ठीक है। अब उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में देखिए सबसे पहले केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह भी एक नियम होता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब इसका मतलब हो गया AM बराबर MB, AM बराबर MB बराबर 1/2 AB। ठीक है। ऐसे ही O से हमने लंब डाला ON, यानी CN बराबर ND, CN बराबर ND बराबर 1/2 CD, 1/2 CD। कारण क्या लिखेंगे? केंद्र से जीवा पर डाला लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है। क्लियर? ठीक है भाई, हमने O से AB पर लंब डाल दिया, तो लंब का क्या काम है? इसे 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी यहां से यहां तक एक भाग और यहां से यहां तक दूसरा भाग हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब लेंगे हम त्रिभुज OMP, OMP व त्रिभुज ONP में, ONP में। और हमें पता है जब हम दो त्रिभुज लेते हैं और उनमें सर्वांग समता का नियम दिखाने के लिए हमें 3 चीजें बराबर करनी पड़ती है। तो करते हैं। सबसे पहले तो OM बराबर ON, OM बराबर ON। क्यों? क्योंकि बराबर जीवाएं, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, बराबर दूरी पर होती हैं। ये थ्योरम है कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। AB बराबर CD बुक वाले ने दे रखा है, तो केंद्र से जब हम इस पे लंब डालेंगे दोनों बराबर आ जाएंगे। दूसरा, कोण OMP, OMP बराबर होगा कोण ONP के, ONP के। क्या होगा? प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि हमने लंब डाला है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है। और उसके बाद तीसरा, OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ है। ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों में है, मतलब सॉरी दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में है। तो इस तरह से त्रिभुज OMP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ONP के। किस नियम से? बाई SAS, साइड एंगल साइड। ठीक है। देखो भाई, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, इस नियम से सर्वांगसम हो गए। और मैंने बताया था जब सर्वांगसम होता है तो कोई सी भुजा किसी भुजा के बराबर आप दिखा सकते हो। इसका मतलब MP बराबर PN के, अतः MP बराबर PN के बाई CPCT। ठीक है, ये समीकरण नंबर, इसे 1 मान लो इन दोनों को, और ये समीकरण नंबर 2 है। अब ध्यान से देखो, मैंने AM बराबर ND, भाई बराबर जीवाएं हैं, AM बराबर MB के, CN बराबर ND के, तो AM बराबर ND के होगा, क्योंकि भाई जब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये आपस में चारों बराबर होंगे। यहां पे लिख रहा हूं समीकरण 1 से AM बराबर MB बराबर 1/2 AB, CN बराबर ND बराबर 1/2 CD। अब जब AB CD के बराबर है तो ये चारों आपस में बराबर होंगे, यानी AM बराबर MB बराबर CN बराबर ND। कारण लिखेंगे क्योंकि AB बराबर CD के है। ठीक है। अब ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो गया, ये हिस्सा दोनों में जोड़ दो, AM बराबर ND, ये हमने अभी सिद्ध किया था। और इसमें MP बराबर PN, इनको जोड़ने पर तो जोड़ दो, AM प्लस MP बराबर ND प्लस PN। जोड़ते हैं, देखो
AM में MP जोड़ देंगे, AP हो जाएगा, और PN में ND जोड़ देंगे, PD हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। देखो AP बराबर PD सिद्ध हुआ। ठीक है। दूसरा हमें पता है MB बराबर PD के है, CN के, सॉरी बाद का ले रहे ना, MB बराबर CN, MB बराबर CN है, और इसमें से हम क्या करेंगे, MP बराबर PN घटाने पर इन्हें घटा दो, MB में से MP घटा दो, CN में से PN घटा दो। तो अगर MB में से MP घटा देंगे, PB बचेगा, और CN में से PN घटा देंगे, CP बचेगा। यही हमारा प्रूव्ड हो गया दूसरा हिस्सा। क्लियर? अब इसे थोड़ा सा एक बार समझ लो अच्छी तरह से। देखो ये हमारे पास एक वृत्त है, इसकी दो जीवाएं हैं AB और CD। हमें सिद्ध क्या करना है, ये दोनों P बिंदु पर काटते हैं, तो AP PD के बराबर और CP PB के बराबर सिद्ध करना है। हमने क्या करा, केंद्र से इस पे लंब डाल दिया। लंब डालने से क्या हो गया, बराबर जीवाएं 2 हिस्सों में बढ़ गई, यानी AM MB के बराबर हो गया और ऐसी CN ND के बराबर हो गया। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिया, सर्वांग सम दिखा दिया, क्योंकि OM ON के बराबर है, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। OP उभयनिष्ठ है, ये सर्वांग सम हो गए, और जब सर्वांग सम होता है तो कोई सी भुजा किसी भुजा के बराबर हम दिखा सकते हैं। बाकी तो MP बराबर PN हमने दिखा दिया, MP बराबर PN CP CT से। अब समीकरण 1 की बात लेते हैं। भाई ये वाली जो भुजा है, कौन सी वाली, ये वाली AM, ये ND के बराबर है, AM ND के बराबर है। मैंने इसमें MP और PN जोड़ दिया। जब AM में MP जुड़ेगा AP हो जाएगा, जब PN में ND जुड़ेगा PD हो जाएगा। पहला हिस्सा तो ये सिद्ध हो गया, और दूसरा हिस्सा नीचे वाले में से घटा दो, दूसरा हिस्सा ये सिद्ध हो गया। क्लियर? इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करें। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। बिल्कुल यही वाला सवाल है, थोड़ा सा चेंज है, आप समझ लें। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो ये वाला भी आपकी समझ में आ जाएगा। ये दो बराबर जीवाएं हैं, ये दो बराबर जीवाएं हैं, ये हो गया आपका O, ये A B C D और ये P है। अब तो देखो इसमें वही बात दिया है, क्या दिया है, O केंद्र का वृत्त है, O केंद्र का वृत्त है, जिसकी दो बराबर जीवाएं AB व CD एक दूसरे को P पर काटती है। ठीक है, सिद्ध करना है। ये हमने इस पे लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया और O से P को मिला दिया। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OP, सिद्ध करना है कोण OPM बराबर कोण OPN, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब रचना O से OM व ON लंब डाला, OP को मिलाया। यानी कि यहां तक तो सारा काम सेम ऐसा ही है जैसा इसमें हुआ था। उपपत्ति थोड़ा सा अलग है। उपपत्ति
उपपत्ति में सीधा सीधा हम कहीं इधर उधर नहीं जानेंगे, सीधा सीधा इस वाले त्रिभुज को ले लो। त्रिभुज OMP व त्रिभुज ONP में क्या है, OM बराबर ON वही बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, बराबर दूरी पर होती है, पहला। दूसरा, कोण OMP बराबर कोण ONP वही प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। और तीसरा, OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। तो तीन चीज बराबर आ गई, और जब तीन चीज बराबर आता है तो हम क्या दिखाते हैं, त्रिभुज OMP सर्वांग है त्रिभुज ONP के बाई SAS। और सर्वांग सम हो गया तो कुछ भी आप बराबर कर सकते हो, तो हम ये वाला कोण इस कोण के बराबर कर रहे हैं, अतः कोण OPM बराबर होगा कोण OPN के बाई CP प्रूव। यही है, सिद्ध करना। हाँ, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अच्छी तरह समझें, समझने के बाद इसमें नोट करें, और नोट करके फिर पहले दूसरा सवाल करने के बाद जब आप तीसरा करेंगे तो क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम से हैं क्वेश्चन, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आगे क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।